भारत माता की जी। और ये जोश है, आप जो पूछ रहे थे, आज द जोश जी साहब। और ये यहाँ पर मौजूद तमाम सारे लोग आज भारतीय जवान और एयरफोर्स को सैल्यूट करते हैं, जय जयकार करते हैं। और यहाँ पर तमाम वो सारे लोग आज बहुत देर से प्रतीक्षा में हैं। हाथों में झंडा है, तिरंगा है, लहराते हुए और चेहरे पे मुस्कान। कहाँ से हैं साहब आप? सर ईपी से सर, बलिया से हैं। बागी बलिया से। तो आज तो कमाल हो गया जी। 56 इंच का सीना चौड़ा हो गया आज। आप कहाँ से हैं? जी दिल्ली से। दिल्ली से। तो आज आप कुछ कहना चाहती हैं भारतीय जवानों के लिए खास तौर से? उनके लिए उनको सैल्यूट है हमारी तरफ से। सैल्यूट है, सैल्यूट है जी, सैल्यूट है उनको, सैल्यूट है। और जवान तमाम सारे लोग भारतीय जवानों को आज सैल्यूट करने के लिए। जी साहब, जी साहब। हम लोग यहाँ सो रहे थे और उन्होंने रात में कमाल कर दिया सर। कमाल कर दिया। यही बात की जय हो। भारत माता हम लोग सोते और वो लोग जागते जोश के साथ। जी जी, जबरदस्त जोश, जबरदस्त जोश जी। मुजफ्फराबाद की धरती को आज आतंकवादियों के शमशान भारतीय सेना ने बनाया है। एयरफोर्स के जवानों को हम सत नमन करते हैं। और आज हमें पता चल गया है, क्योंकि नोटबंदी भी रात को हुई थी, जीएसटी भी रात को हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक भी रात को हुई थी, एयर स्ट्राइक भी रात को हुई। इसका मतलब चौकीदार जाग रहा है। बहरहाल आज सिर्फ एक बात करने का वक्त है, और वो वक्त ये है जिसके हाथ में झंडे हैं और जो झंडे लहरा रहे हैं, तिरंगे, वह वही वक्त है आज। तो आज आपने खास तौर से अपने को ड्रेसअप किया है? हाँ जी, आज खास तरह से अपने को ड्रेसअप किया है जी। एंड ये मुझे बहुत अच्छा गर्व दे रहा है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और सेना ने जो काम किया है उसे सभी लोगों का सर फक्र से ऊपर हो गया। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो ये फुटपाथ पर जहां पर तमाम सारे लोग रोज इकट्ठा होते हैं, रोज से मेरा मतलब है आने जाने वाले लोग, ये उनका जोश है, ये उनका जोश है जिससे ये मुल्क बनता है, जिससे ये मुल्क की नींव पड़ती है। ये वही नींव है जो आज खुशी मना रही है, जश्न मना रही है कि साहब हम इस बात से फक्र महसूस करते हैं कि हमारे भारतीय जवानों ने। क्या नाम है साहब आपका? रमेश। हाँ जी। तो रमेश साहब, जब आपको कै बजे खबर पता चली है? मेरे को 8:30 बजे पता चला। 8:30 बजे पता चला? हमें तो सुबह 10 बजे पता था, जब हम ऑफिस आ गए थे तब मालूम पड़ा। हमें तो पता ही नहीं लगा, मगर हम आज मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने टिट फॉर टैट करके दिखा दिया। टिट फॉर टैट, जिसको जी हाँ, मुझे मालूम है। मुझे आज ये मौका नहीं, मौका हम करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आज हम बहुत सारे। आप कहाँ से हैं? अररिया बिहार से। अररिया बिहार से हैं। तो आप दिल्ली आई हुई थी क्या? जी मैं आई हूँ। तो पता चला जब आपको खबर कै बजे पता चली आपको? जी पता चली 8 बजे। 8 बजे के करीब पता चली। जी जी जी। तो आप तो आपके हाथ में तिरंगा है और ये बात पता चली खबर में, उसके बाद आपको ये पता? मैं बहुत गौरवान्वित हूँ जी कि मोदी जी जाग रहे हैं और देश मेरा सुरक्षित है और वो फिर जीत कर आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक मिनट मैं बताऊं, एक मिनट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये कि आपको तमाम बार कैमरा और तमाम बार माइक लगाने की जरूरत नहीं होती। चेहरा अपने आप में सबूत होता है कि अब पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है, इस मुल्क में कोई भी पार्टी शासन कर रही हो या कर सकती है, लेकिन जब भारतीय आम आदमी, आम नागरिक जब खुश होता है तो उसका चेहरा ऐसा ही होता है। थैंक यू सो मच। ऐसा ही होता है और खिलता हुआ होता है। और वो इस बात के लिए गौरवान्वित है कि आज उसके जो पड़ोसी है, जो उसको जवाब दिया जाना चाहिए था, वो जवाब दिया गया है। करेक्ट दिया है, बिल्कुल जवाब करेक्ट दिया है सर जी। और देना चाहिए था और मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे 46 मारे, 47 मारे, हम उनके 450 मारेंगे, 4500 मारेंगे। जी कर्नल थापर मौजूद हैं। आपकी जो बातें हैं और जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं उनकी बातें में बहुत कोई फर्क नहीं है। ये मुल्क एक ही जैसा सोचता है। वो बार बार ये सोचता है कि आखिर हम जवाब क्यों नहीं देते, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। हाँ, प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, ये सेना तय करेगी कब, कहां, कैसे जवाब देना है, तो वो जवाब उन्होंने दिया है। कर्नल थापर हमारे साथ मौजूद है। सर, तो आपने तो ये मूड तो जो बार बार सवाल खड़े कर रहे थे कि कब होगा, क्यों नहीं हुआ, तमाम तरह के इफ एंड बट उठा रहे थे, आज उन्होंने देख लिया कि जवाब कैसे दिया जाता है। जी, कल 7 बजे के करीब जो तूफान आया था, हाँ। आज सुबह भी वही तूफान पाकिस्तान में दिखा दिया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ बात आपकी। मोदी साहब हमारे जब हर चीज के लिए फैसला ले सकते हैं, उनके पास हर चीज बहुत हौसला है, लेकिन लोग समझते नहीं है उनको
सर पॉलिटिकल विल जिसे कहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं, जब फैसला लेने की छूट होती है, या छूट के मतलब ये नहीं होता कि यू टेक एनी डिसीजन, मतलब ये कि मुल्क की बेहतरी के लिए जब कंबाइंड डिसीजन लेने होते हैं तो यही फैसला और यही चीजें दिखाई पड़ती है। एक नौजवान खड़ा है, बहुत देर से हाथ उठा रहा था, अब सर पहले मैं आ जाता उसके बाद जाता सर। जिस तरह से पाकिस्तान में हाहाकार हो रखा है, उनकी संसद में शेम शेम हो रही है, इमरान खान शेम शेम कर रहे हैं, पर उनके अंदर ये तक बोलने की हिम्मत नहीं है कि हम हिंदुस्तान को किस तरह से अपना मुंह दिखाएंगे। तो इसी तरह से मैं मोदी जी को और भारत की तीनों सेनाओं को ये कहूंगा कि और जोश के साथ और जज्बे के साथ इनको ऐसा सबक सिखाएं कि अगली बार से आतंक को इकट्ठा होने की नौबत ही ना आए। 250 से 300 आतंकवादी और उनके कैंप तबाह किए गए। जैश मोहम्मद के जैसे आतंकी ग्रुप के पूरे कह रहे हैं कि कैंप सफाया कर दिया गया। लोगों ने सुबह ट्वीट किया और ट्वीट करके पूछा कि ये जो जगह है ये किस तरफ है, कहां पर है। लोगों ने कहा कि पहले तो यही तहकीकात कर रहे थे कि कितनी तबाही हुई है कितनी, लेकिन एक बार बार जब मैं कहता हूं कि 250 से 400 लोग मरे, तो ये मरे हुए जो लोग हैं ये कोई सिविलियन नहीं है साहब। कौन है वो? कौन है वो? जी, यही इस मुल्क के सोचने और समझने वाले मुल्क का फर्क है। वो ये बात जानता है कि जिनको मारा है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी हैं, कहीं ना कहीं नहीं, वो आतंकवादी हैं जिन्हें मारा है। जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय सेना को कि कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घृणा प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यद ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय भारतीय सेना, भारत माता की। जी बाबूजी आ रहा हूँ, अभी के पास आ रहा हूँ, मैंने देख लिया आपको। आइए आगे आइए। हाँ जी, आइए। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। जी, तो आज कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं भारत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस देश के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? बात आइए, दूर नहीं। जी बिल्कुल सर, आज हमारी सेना ने जो काम किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ किया है। और ये तो अभी आतंकवादी मारे हैं कि जो आतंकवादी कैंप उड़ाए हैं, लेकिन जो अभी हाफिज सईद है, मसूद अजहर है और लकीउर रहमान है, इनको भी मारना जरूरी है। आतंकवाद का जब ही नाश होएगा, तभी नाश होगा, तभी नष्ट होंगे। जी, आज उतनी दूर क्यों खड़े हैं? जरा ये पास आइए। जब आज आपका शो है, जब आपको बोलना है तो आप उतनी दूर खड़े हैं। जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जब जवाब दिया जाता है तो उसकी जो खुशी होती है वो कैसे बांटी जाती है। आनंद, उनको जो 56 इंची वाले ने आज उनको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। जी, और मन बाग हो चुका है। जी, और यही जनता जो जहाँ पे इकट्ठा होती है, जो बार बार वो सर यही पूछती थी कि जवाब आप कब देंगे, जवाब आप कब देंगे। तमाम सारे लोग पूछते थे कि जवाब आप कब देंगे। जी, मैं आ रहा हूँ। भैया जी नमस्ते। भैया जी नमस्ते। जी सर, और दिन तो हाँ जी, हाँ, अभी आप हमें दिखेंगे। और दिन तो हमेशा ये नाभि का बटन खुल जाया करता था मेरा, और जब आज सुबह 7:50 पर मैंने ये न्यूज सुना, ये छाती बार ये बटन खुल जाता है। और भारतीय सेना को सलाम है जिसने ये छाती का बटन इतना खोल दिया है, और हिंदुस्तान का ये बटन हमेशा ही खुलता रहेगा। भारतीय सेना को सलाम, भारतीय राजनेताओं को सलाम जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। और इंटेलिजेंस को जो लोग अभी तक बद्दुआएं देते रहते थे, इंटेलिजेंस फेलियर, कोई भी जो आत्मघाती हमला होता है उसमें हमेशा अमेरिका तक को भी नहीं पता चला था। तो जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर कह रहे थे, आज उनके मुंह पे भी तमाचा है। हमारा देश और हमारे इंटेलिजेंस सारे, हमारी सेना हमेशा जागृत है। बस उनको बूस्टअप करते रहें, हमारा फर्ज है। हम अपनी सेना के साथ खड़े रहें, उनको हम हमेशा उनके जय जयकार करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं आ रहा हूँ बेटा, धैर्य से मैं खड़े रहो। मैं आ रहा हूँ। खबर नहीं रहा कोई नहीं, खबर सिर्फ एक लाइन की ही है। आप उस पर बोलते रहिए, जितना मन हो उतना बोलते रहिए, क्योंकि आज देश को बोलने का दिन है। आज आम जनता का दिन है, वो शहरी का दिन है, वो गांव वाले का दिन है, जिसका बेटा फौज में है, जिसका बेटा शहर में रहता है और ईमानदारी के साथ गुजर बसर करता है। आज उसका दिन है। तो ये बात आज शेयर कर रहा है, वो मुल्क के साथ साझा कर रहा है, अपनी बात साझा कर रहा है, और उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। उसमें कोई बाधा नहीं है। एक करके आप ही बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ। आज जो बहादुरी और शौर्य का परिचय अपने सेना ने दिया है, हाँ, उसके लिए मेरा दिल से उनको सैल्यूट है जी। और लेकिन दिल में एक रोष भी है। रोष इसलिए है कि महबूबा मुफ्ती और वहाँ के जो जैसे नेता हैं, जो उनको ट्वीट करके
ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो उनको देश में रहने के बावजूद ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कह रहे हैं कि तिरंगे उठाने वाले नहीं बचेंगे, 35 पे आप बहस करोगे तो एक कहाँ आप सबसे बड़ा गद्दार महुआ मुफ्ती है और वहाँ का जो फारूक अब्दुल्ला, जितने नेता है सबको बंद करो अंदर। वो गद्दार है, गद्दार देश का। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक आनंद है, मैं बिहार से हूँ। अवकाश में आ रहा हूँ सर, प्लीज आप ही बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा सर। यू जस्ट वेट, आई एम कमिंग। अभिषेक कुछ कहते हैं, क्यों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके दिल में रोष है। जब आप ऐसी बात कहीं कहेंगे तो उसका रिएक्शन जनता में जरूर होता है और वो ये कहेगा, क्योंकि अगर सोचने समझने वाला शहरी है तो वो ये कहेगा और वो इस बात को महसूस करता है, शिद्दत के साथ महसूस करता है, तो ये बात वो शेयर करेगा। बाबू जी पीछे खड़े होते बहुत देर से, आइए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा था। धन्यवाद साहब आपका। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यहीं थोड़े शॉपिंग के लिए गया था। अरे मैं तो देख रहा हूँ LIC का आपके पास वो मेरी पॉलिसी मैच्योर होगी तो क्या बात है। उधर आपकी पॉलिसी मैच्योर हुई और उधर भारत ने वो उनकी मैच्योरिटी पूरी कर दी। क्या बात है साहब, धन्यवाद। दोनों एक ही दिन, दोनों दिन, बड़ी खुशी का दिन है सर। देखिए साहब, देखिए मैं तो एक आम आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ, आम नागरिक की तरह सोचता हूँ। पॉलिसी जब मैच्योर होती है, कोई भी पॉलिसी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी, बड़ी खुशी होती है साहब। और जब ये खुशी में थोड़ा सा सोने में सुहागा हो जाए तो ये खबर हुआ। मेरे लिए तो कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरी पॉलिसी और उधर देश ने अपना जो है तिरंगा जो है फहरा दिया साहब। तो मजा आ गया साहब, सोने पे सुहागा। हाँ जी। तो नाउ यू आर ए रिटायर्ड पर्सन और अभी वो वर्किंग? नहीं, मैं रिटायर्ड ही हूँ साहब। तो सर रिटायर्ड है तब तो फिर इसमें जश्न और होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए साहब। जश्न होगा ना शाम? बिल्कुल होगा ना। आज की पार्टी आपके नाम पर। आज मेरी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की जो पार्टी हो सर, मैं नाम जाना भूल गया, मुझे लोकेश अरोड़ा कहते हैं साहब। जी अरोड़ा जी, आज की जो पार्टी हो आपकी, वो देश के जवानों के लिए। बिल्कुल साहब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स भारत के विषय में ही बोलोगे तुम। क्या नाम है सर? सर कमल चावला जी, मैं आता हूँ। सर जस्ट टू वेट अ मिनट सर, ये हमारी नौजवान पीढ़ी है, अगर इसको काट के आगे आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसको बोलने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू सर। देखिए आज बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ, इसकी मैं भी प्रशंसा करता हूँ। मैं क्या समस्त भारत जो है इसकी प्रशंसा करता है, पर इसका श्रेय किसी भी राजनेता को ना जाकर ऑन रिपोर्ट CRPF के जवानों और सैनिकों को जाता है, क्योंकि कोई भी राजनेता, कोई भी पार्टी अगर कोई भी कार्य होता तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, तो उसका श्रेय कैसे ले सकती है? CRPF के जवान। आप देश के एक फ्री पर्सन है। ये मुल्क प्रजातंत्र, लोकतंत्र में विश्वास करता है, इसकी जड़ों में वही है। तो आप नवयुवक हैं, आप हमारा भविष्य हैं, तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही ये मुल्क सोचता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। थैंक यू सो मच। ऐसा मैं नहीं, समस्त भारत सोचता है, क्योंकि जिनके माँ बाप, जिनके भाई बहन जो शहीद होते हैं बॉर्डर पे, सिर्फ उन्हीं के लिए है श्रेय, उनकी आज आत्मा को भी शांति मिली होगी। अच्छा, मैं एक लिबर्टी लेना चाहता हूँ, एक लिबर्टी में आज आपका ही शो है। आई एम कमिंग। एक्चुअली मैम, जब मेरे को पता चला था पुलवामा अटैक के बारे में, तो मेरे आंसू थम नहीं रहे थे, क्योंकि कोई मेरी फैमिली से नहीं है उसमें, पर ये मेरा परिवार ही है, ये भारतवर्ष हमारा एक परिवार है। ये भाजपा, कांग्रेस, ये सब बात की बात है। पहले हम ये जो तिरंगा लहरा रहे हैं ना, हम इस तिरंगे के, और जब तक इन तीनों रंगों की कसम उठाते हैं, पाकिस्तान तू देखता रह जाएगा। पाकिस्तान तू देखता रह जाएगा। तो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल 16 आने सही, कि अभी कर्नल साहब ये कह रहे थे कि अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार कर दिया है। ये तो शुरुआत है। आपको हाँ जी, आज शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है पूरे भारतवर्ष की तरफ से। एक नागरिक की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। सर क्या नाम हो गया आपका? सतीश नागपाल फ्रॉम कानपुर से हैं सतीश जी, और कहते हैं कि आज सच्ची श्रद्धांजलि हुई। 12 दिन पूरे हो चुके थे, आज 13वां दिन है। 13वीं है उनकी, आज 13वीं है उनकी। आज हमने उनकी 13वीं की है, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ हमने रुकना नहीं है, ये तो शुरुआत है, हमने इसको अंजाम देना है। और दूसरा मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक बाहर के लोगों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन जो अपने अंदर हमारे गद्दार बैठे हैं उन पे भी इसकी जरूरत है। मुझे आपको एक सवाल रखना चाहता हूं मैं, कि आपको लगता है कि
जो फिटेड रिप्लाई या फिटेड आंसर, मुंह तोड़ जवाब, जो तमाम सारे शब्द आप इस्तेमाल करिए, जो भी चाहे करिए, तो लगता है कि आज जवाब दिया गया है। और चाहे अंदर हो चाहे शुरुआती जवाब है, ये शुरुआती जवाब है, अभी तो स्टार्टिंग है, 1 से 1000। सर ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है सर, पिक्चर तो अभी बाकी है, इसका दी एंड तो हम ये नमूना है, स्टार्टिंग है, वी शुड बी कंटिन्यूड इट, वी शुड कंटिन्यू दिस। जी, आज का दिन सर हमारे लिए एक त्योहार से कम नहीं है, पर ये आज मुझे दिवाली की याद आ रही है। बम गिरे हैं पाकिस्तान में और दिए भारत में जलाए जाएंगे। और सर जब आप कहते हैं कि बम गिरे पाकिस्तान में, तो जो आतंकी कैंप है वहाँ पे है ना, ये बात आप कहते हैं। और सर एक और रिक्वेस्ट हमारे भारतीय जवानों से कि सर अब मुझको खून की होली और देखनी, पाकिस्तान को कब्रिस्तान में आप परिवर्तित करिए। जी जी सर, मोदी सरकार से मेरा कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से पाकिस्तान को आतंकवादी देश जल्द से जल्द घोषित कर दिया जाए। आतंकवादी देश जल्दी से जल्द घोषित किया जाए। जी भाई मैं तो इतना ही कहूंगा कि घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली पर गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। क्या नाम है साहब, क्या नाम है? मेरा नाम है गंगाधर वाजपेयी। गंगाधर वाजपेयी जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। तो मैं समझ गया था। आज तो उल्लास का दिन है, आज तो उल्लास। जरा मैं कहूँगा बाजी थोड़ा पीछे जाओ। वाजपेयी जी वो 4 लाइन जो आपने सुनाई फिर से सुनाइए जरा, मैं सुनना चाहता हूँ। घर में घुसकर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। आज हमें 1971 प्लीज हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1971 में जिस पराक्रम को दिखाया, आज उस पराक्रम की दोबारा याद आ गई। 71 की याद आ गई। यस, बिल्कुल कोई बात नहीं। और ये कहा भी जाता है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से पैदा किया था, और एक छोटा सा शब्द है, दोबारा से प्रेग्नेंट है पाकिस्तान, दूसरा भी कोई देश पैदा होने को तैयार है। वाजपेयी जी ये तय हो गया कि आप कानपुर के ही हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। वाजपेयी जी कानपुर के। आज कॉमरेड कुछ बोलना चाहते हैं आप? कॉमरेड आज चिंतित हो क्या कॉमरेड? कुछ साथियों, लाल सलाम। कॉमरेड बोलिए। आज आप ऐसा है, ये जो कार्रवाई हुई है बहुत सही हुई है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। सबसे पहले जो पत्थरबाज छोटे थे उनको वापस बंद करो, अलगा हुए नेताओं को सारों को देशद्रोह बंद, मुफ्ती महबूबा भी बंद, और ये जो स्लीपिंग सेल है, स्लीपिंग सेल की भी कमर तोड़नी पड़ेगी जब देश से उग्रवाद खत्म होगा। जी क्या बात है कॉमरेड, आज तो देशभक्ति का आपने बिल्कुल एकदम जज्बे का एकदम नुमाइंदा। देशभक्ति कम्युनिस्ट नहीं देश में। मैं जानता हूँ आज सब एक हैं। कॉमरेड हमारे बहुत यहाँ पे अक्सर आते रहे हैं और बैठते हैं, सुनते हैं पूरी चर्चा। आज बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कई चीजें करनी होंगी। जी मैंने अभी स्टेटमेंट देखा ओवैसी का, इतना गजब का स्टेटमेंट था। क्यों ये तो शुरुआत है, जब देश की बात आएगी हम न हिंदू है न मुसलमान है, पहले भारतीय हैं। ये ओवैसी का स्टेटमेंट दिया है। और दूसरी बात ये, हमारी ताकत, हम 130 करोड़ पाकिस्तान की मुंह करके कुछ कर देना, पूरा पाकिस्तान बाढ़ में बह जाएगा। मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, भाषा का एक संयम होता है। जब आप कहते हैं कोई चीज तो आपकी नाराजगी झलकती है। मुझे मालूम है आप बहुत नाराज हैं। हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं। मैं उसके बाद चार और हमारे सैनिक जाते हैं, और ये कष्ट हमने, और इसके पीछे तमाम सारे और पीछे लाइन है। हमने कुर्बानी दी और आज हमने बदला लिया। तो मुझे मालूम है वो सुख तो है आपके पास, उस सुख को तो कोई छीन नहीं सकता। और ये जो जवानों ने, सैनिकों ने जो आपको सुख दिया है, ये आज वो वक्त है आपका, उसको आप एंजॉय करिए। मुझे मालूम है ये हमारे सैनिकों ने आज आपको एक गर्व का दिन दिया है। तो ऑफकोर्स लेकिन भारत एक जिम्मेदार मुल्क है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आतंकवादियों की कब्र खोदी है, आतंकवादियों की कब्र खोदी है, किसी नागरिक के जान माल का नुकसान नहीं किया है। भारत हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। और
मोदी है तो मुमकिन है का जो संकल्प हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है, देश में मुमकिन हो सकता है। ऐसी राजनीतिक शक्तियां अगर देश में हैं तो देश निश्चित रूप से विकास के क्रम में आगे बढ़ेगा। आपका नाम विकास पोखरियाल नाम है मेरा। विकास साहब ने बहुत अच्छी बात कही। हम एक सोचते समझने वाले और बोलने वाले मुल्क हैं। आंख पे कपड़ा नहीं बांधा है हमने अपनी आंखें बंद नहीं की हैं, दिमाग को सोचते हुआ रखा है। हमने उधर नहीं गिराया जिधर जान माल की हानि होती आम नागरिक पर, कि इस चीज को यहीं खत्म कर लीजिए, सेटल कर लीजिए, जो गलती करते आए हैं उस गलती को दुरुस्त कर लीजिए, नहीं तो जो शुरुआत होगी, जो आप कह रहे थे कि खत्म करना मुश्किल होगा, इसमें ज्यादा डैमेज जो होगा आप सुलगते हुए नजर आएंगे। जी आप आज तो ब्रेक लेने का मतलब ही नहीं, आज कोई ब्रेक नहीं है। हाँ मुझे मालूम है, ऑफकोर्स आपके पास तमाम सारे पैगाम हैं, आपके पास तमाम सारी बातें हैं,